तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में, या विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं डियर कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक जो होता है उस धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, और बस इसी अवरोध को उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने ऐसा मान लिया, हमने कहा कि अपने पास जो है कोई एक चालक क्षण है, इसकी लंबाई क्या है? L है, और इसके सिरों पर हमने जो विभवांतर लगाया है चालक क्षण के सिरों पर वो कितना है? V है। और हमने कहा कि ये हमारा नेगेटिव है, तो ये डियर क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव, और इधर से ये भी क्या रहा हमारा? ये हो गया पॉजिटिव। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चालक में डियर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। पहले से क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि जब विभवांतर V लगाया तो इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की गति की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। धन से कहाँ ऋण की ओर होती है, तो चाहें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो, धन से ऋण की ओर होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डियर क्या कर रहे हैं? गति करेंगे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। और तो हम जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के जो अपोजिट है वो धारा बहती है। तो धारा की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवाहित हो रहे हैं तो इधर से क्या होगा? धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। भाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चल रहे हैं तो धारा इस प्रकार से क्या होगी? इसमें प्रवाहित होगी। ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो बच्चा क्या होता है कि जब चालक में क्या बह रही है? करंट बह रही है। तो करंट के मार्ग में क्या होता है? एक प्रकार का रुकावट, यानी कि हम कहेंगे कि अवरोध उत्पन्न होता है। बस इसी को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए, हमने वही लिख रखा है डियर कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न अवरोध, या कहो लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इस विद्युत प्रतिरोध को हम लोग प्रायः कैपिटल R से क्या करते हैं? नोट करते हैं, या कहो प्रदर्शित करते हैं। अब अभी हमने कहा कि ये L लंबाई का जो चालक है इसके सिरों पर हमने कितना विभवांतर V लगाया है। तो देखो यही लिखा है कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य, या कहो सिरों पर, कहो सीधे क्या, चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाए, या कहो विभवांतर V स्थापित किया जाता है, तब चालक में से क्या होता है? विद्युत धारा बहने लगती है। आपने देखा जैसे हमने क्या किया, विभवांतर लगाया तो इसमें क्या हुआ? विद्युत धारा एक बही। तो ये जो विद्युत धारा बहने लगती है तब चालक का जो प्रतिरोध होगा वो इस प्रकार होगा। R बराबर क्या होगा? V अपॉन I। क्या होगा डियर? R बराबर V अपॉन I। क्या होगा? R बराबर V अपॉन I, या कहो V अपॉन I इक्वल क्या कह दो? R कह दो। अब यहां से डियर अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो V, जैसा कि हम जानते हैं V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? V क्या होता है? वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और पर धारा का जो मात्रक डियर होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या प्रतिरोध का मात्रक कहते हैं डियर? ओम कहते हैं। या ग्रीक अक्षर, या फिर हम लोग ग्रीक अक्षर, या ग्रीक अक्षर कौन सा? ग्रीक अक्षर इसे
ओमेगा से क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ वैल्यू लिखनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमने कहा मान आया 5 आया तो 5 ओम लिख दो, या इस प्रकार ग्रीक अक्षर ओमेगा का यूज कर दो कि 5 और ये आपका साइन आ गया अपेंड कर दो, और उसके बाद में या लिख दो वोल्ट पर एम्पियर, सब एक ही बात है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम ओम की डिफिनेशन यहाँ से देखें डियर, इस फार्मूले से किसकी देखें, हमने कहा इस फार्मूले से अगर हम ओम की डिफिनेशन देखें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि R बराबर क्या आया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओम की परिभाषा। तो ओम की अगर हम परिभाषा यहाँ से देखें तो R बराबर क्या है हमारे पास, V अपॉन क्या है, Y है, I है, क्या है, R बराबर V अपॉन I। अब ऐसा अगर हम मान लें कि यदि क्या मान लें कि V बराबर 1 और I बराबर क्या हो, 1 हो, क्या हो डियर, V बराबर कितना हो 1 और I बराबर कितना हो 1, तथा R बराबर भी कितना हो 1 हो। इसका मतलब V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर और R बराबर कितना हो 1 ओम हो। तब हम देखेंगे यहाँ से इसे क्या लिखेंगे, 1 ओम बराबर ये डियर क्या इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट, और इधर से क्या कह सकते हैं 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से जो परिभाषा बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि किसी चालक के सिरों पर कितना वोल्टेज दिया है, 1 वोल्ट का कितना विभवांतर दिया है डियर, 1 वोल्ट का विभवांतर, क्योंकि V यहाँ क्या है विभवांतर। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर अगर चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो, हमने कितनी ले रखी 1 एम्पियर हो, मतलब 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर अगर चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो 1 एम्पियर हो, तब उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा, या यूं कहो 1 ओम होगा। ये डियर किसकी, ओम की हमारी है परिभाषा। तो ये बच्चों हमारा था विद्युत प्रतिरोध तथा ओम की परिभाषा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।